Welcome to online class. Assalamu alaikum dear students. Open your books. Oxford Modern English book 5, page number 40 and unit number 4. Title is Collecting Things. We have to start from words to know. Collecting things means चीज़ें जमा करना, ठीक है. Collecting things, to collect different kind of things, के डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो आप कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, चीज़ों का मजमूआ. वर्ड्स टू नो. आर्कियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर्स थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर थिंग्स डग अप फ्रॉम द ग्राउंड. के जो साइंसी मुताला होता है कदीम चीज़ों का, कदीम सकाफ़त का, उसके मुआयने के ज़रिए, यानी कि बिल्डिंग्स का मुआयना, ग्रेव्स, कब्रों का, टूल्स, औजारों का एंड अदर थिंग्स डग अप फ्राम द ग्राउंड, जो कि चीज़ें ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं, उनका जो साइंसी मुताला होता है उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, आसार कदीमा का इल्म. बॉटनिस्ट, समबडी विद आ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन प्लांट्स, कि ऐसा शख्स जिसको साइंटिफिक यानी कि साइंसी इंटरेस्ट होता है, साइंसी दिलचस्पी होती है पौधों में, नबातात में, तो ये होता है नबातात का माहिर. कैबिनेट, एन अपराइट पीस ऑफ फर्नीचर कंसिस्टिंग ऑफ ड्रॉर्स, शेल्व्स एंड कंपार्टमेंट्स ऑफ स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स, के अलमारी का यानी कि फर्नीचर की बनी हुई उस चीज़ का ऊपर वाला हिस्सा जिसके अंदर ड्रॉर्स होते हैं, शेल्व्स होती हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे इसमें पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, चीज़ें जमा करने के लिए और इनको दिखाने के लिए, शो करने के लिए. दैट इज़ अलमारी, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट, अलमारी या छोटा कमरा. प्रिजर्विंग, कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड, किसी चीज़ को महफूज रखना. स्टोरिंग, केयरफुली, एहतियात से स्टोर करना यानी कि महफूज करना. प्रिजर्विंग, महफूज करना. नाउ वी हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लेसन. सो start reading with me and try to understand it carefully. Have you ever thought about making a collection of something? क्या आपने कभी किसी चीज़ का मजमुआ करने का सोचा है, यानी कि आपने कभी कोई चीज़ जमा करने का सोचा है. Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. कि चीज़ें जमा करना एक बहुत खुशगवार वक्त गुजारी का सिलसिला रहा है पूरी दुनिया के हज़ारों लाखों बच्चों के लिए. द वर्ल्ड इज़ सो फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, कि दुनिया बहुत सारी दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है. दैट क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन, जैसे कि बिल्कुल अक्सर बच्चे, एंड एडल्ट्स टू, और जवान भी, बिकम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, चीज़ें जमा करने में दिलचस्पी रखते हैं. वट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट, लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं. द आंसर टू दिस इज़ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. इसका जवाब ये है कि कोई भी चीज़ और हर चीज़, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, आपको इन वर्ड्स के जिन जिन वर्ड्स के मीनिंग्स नज़र आ रहे हैं, आपने ये मीनिंग्स भी राइट करते जाना है. जो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे वो मैंने राइट किए हैं आपके लिए. तो इसके अलावा भी आपने जिस वर्ड का कोई मीनिंग पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. There is no rule that says a particular kind of object must not be collected. कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें कहा जाए कि महसूस किस्म की चीज़ें जो हैं वो जमा नहीं की जा सकती. स्टैम्प्स, शेल्स, बटरफ्लाइज, हैट्स, फीदर्स, लीव्स, स्टोन्स, मैच बॉक्स, कवर्स, एंटीक्स, प्लेट्स, कॉस्ट्यूम्स, कार्ड्स, यानी कि टिकटें और समंदरी खोखे जो होते हैं, तितलियाँ, हैट्स यानी कि टोपियाँ, फीदर्स पर, लीव्स जो हैं पत्ते और पत्थर, और मैच बॉक्सेस के कवर्स और आसार कदीमा की चीज़ें, और प्लेट्स और कॉस्ट्यूम्स वगैरह, कारें वगैरह लोगों को जमा करने का शौक़ होता है. एंड 1001 अदर थिंग्स आर कलेक्टेड बाय पीपल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और हज़ारों चीज़ें बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के लोगों को जमा करने का शौक़ होता है. सम पीपल बिगिन अ कलेक्शन एज अ हॉबी, कुछ लोग जो कलेक्शन है वो हॉबी के तौर पे यानी कि मशगले के तौर पे उसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं. इट इज़ एन इंजॉयबल वे टू स्पेंड अ रेनी आफ्टरनून और सम फ्री टाइम. ये एक बहुत ज़्यादा पुरलुत्फ़, इंजॉयबल होता है पुरलुत्फ़, रास्ता होता है, पुरलुत्फ़ तरीका होता है एक बरसाती सपहर गुजारने का, और सम फ्री टाइम या कुछ फारिग वक्त. क्वाइट ऑफन वट स्टार्ट ऑफ एज अ हॉबी और pastime develops into some serious study or even a profession. कि ये बिल्कुल
एन मुमकिन है कि जो आप मशगले के तौर पे चीज़ अपनाते हैं या वक्त गुजारी के लिए स्टार्ट करते हैं, वो बाद में आपका बहुत सीरियस यानी कि संजीदा मुताले में बदल जाता है और इवन प्रोफेशन, और यहाँ तक कि वो एक प्रोफेशन आपका पेशा भी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आ चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स में इन एडल्ट लाइफ वांट टू वर्क विद स्टैम्प्स। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो कि स्टैम्प्स इकट्ठी करने में दिलचस्पी रखता है और जो नौजवानी की यानी कि बालिग उम्र में जाके वो स्टैम्प्स इकट्ठी करने के ऊपर काम करना पसंद करता है। वन हु कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स में लेटर ऑन बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। एक वो शख्स जो कि पुराने सिक्के जमा करने का शौकीन होता है, लेटर ऑन बाद में बिकम इंटरेस्टेड दिलचस्पी रखता है इन हिस्ट्री तारीख में एंड आर्कियोलॉजी और आसार कदीमा की चीज़ों में। आ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स में बिकम आ बॉटनिस्ट, और फूल जमा करने वाला जो होता है वो माहिर का नबातात बन जाता है, यानी कि नबातात का माहिर। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन, कि एक शख्स जो है वो मजमुआ कैसे स्टार्ट करता है, कैसे शुरू करता है। दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये एक इतना आसान सवाल नहीं है जितना कि ये नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। सबसे पहले आपने फैसला करना है कि आप जमा क्या करने जा रहे हैं। यू विल ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिलाशुबा या बेशक। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड होता है मुतासिर होना किसी से, बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। आप बिलाशुबा बहुत सी चीज़ों से मुतासिर होते हैं। इन द एंड, आखिर में, यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। आखिर में आप वही चीज़ जमा करने में दिलचस्पी रखते हैं, वही चीज़ जमा करना चाहते हैं जिसमें आपको दिलचस्पी हो। योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू। आपका फैसला इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे इनसार करता है, डिपेंड होता है इनसार करना, इनसार करता है कि आप जो चीज़ जमा कर रहे हैं वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू लिव माइल्स अवे फ्राम द सी, सेल्डम विजिट्स द सी साइड। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, अगर आप लोग समंदरी खोखे जमा करते हैं और अगर आप समंदर से मीलों दूर रहते हैं, सेल्डम होता है कभी कभार, सेल्डम विजिट्स द सी साइड, कभी कभार समंदर को विजिट करते हैं यानी कि समंदर की साइड पे जाते हैं। एंड नाउ नो वन लिविंग नियर द सी, और किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते जो कि समंदर के नज़दीक रहता हो, हु माइट सेंड यू सी शेल्स, जो कि आपको समंदरी खोखे भेज सके। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और द कंट्री साइड, और इसके फूलों को जमा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आप कभी कभार बागों को विज़िट करते हैं या आप अपने इलाके में बाहर निकलते हैं। One of the reasons why stamp collecting was so popular is because stamps were easily obtained। अच्छा, सबसे जो मुनासिब, जो सबसे मेन रीज़न है, वजह है, रीज़न्स होती हैं वजह, सबसे बड़ी जो वजूहात हैं स्टैम्प कलेक्टिंग यानी कि टिकटें जमा करने की, वो ये थी कि बहुत ज़्यादा मकबूल, पॉपुलर होता है मकबूल होना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मकबूल था क्योंकि यहाँ पे जो टिकटें हैं वो बहुत आसानी से हासिल की जा सकती थी। ऑब्टेंड होता है हासिल करना। मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत से लोगों के दूर दराज, डिस्टेंट होता है दूर दराज, ठीक है, दूर दराज के इलाकों में दोस्त होते थे। हु रॉट लेटर्स टू दैम, जो उन्हें ख़त लिखते थे। क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन बिकेम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरह बच्चे जो हैं वो अपने कलमी दोस्त को लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। अ पर्सन होम दे हैड नेवर मेट, एक ऐसा शख्स जिसके वो कभी नहीं मिले। हु लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री, जो कि बैरून मुल्क रहते हैं। फॉरेन होता है बैरून मुल्क, ठीक है, फॉरेन कंट्री, अब्रोड को कहते हैं। पेन फ्रेंड होता है कलमी दोस्त, यानी कि वो आपका ऐसा दोस्त जिससे आप कभी नहीं मिले हों, जिससे आपका सिर्फ लेटर लिखने का रिलेशन होता है, ठीक है। आप लेटर लिखते हैं, वो आपको लेटर का आंसर करते हैं लेटर राइट करके, फिर आप अगेन लेटर राइट करते हैं, वो भी राइट करते हैं, तो वो होता है पेन फ्रेंडशिप, ठीक है, वो होती है कलमी दोस्ती। When an envelope with a colorful stamp arrives in the post, you might say, "What a lovely stamp." जब आपके पास एक लिफाफा आता है, एनवेल्प होता है लिफाफा, यानी कि लेटर वाला जो लिफाफा होता है, वो जब आपके पास पहुंचता है विद कलरफुल स्टैम्प, बहुत रंगीन जो टिकटें होती हैं उसके साथ, अराइव्स इन द पोस्ट, यू माइट से, आपके पास पहुंचती है ये पोस्ट, ये डाक के थ्रू पहुंचता है। व्हाट अ लवली स्टैम्प, आप कहते हैं कि कितनी खूबसूरत
टिकट है। इट्स अ पिटी टू थ्रो इट अवे, इसको गिराना बहुत यानी कि बुरा होगा, बहुत अफसोस की बात होगी। पिटी होता है अफसोस, इसको गिराना अफसोस की बात होगी। दैट स्टैम्प है देन बिकम्स द फर्स्ट इन योर कलेक्शन, और वो जो टिकट होता है वो आपके मजमूए का सबसे पहला टिकट बनता है। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग हॉबी, ये एक दिलचस्प मशगले का बिल्कुल स्टार्ट होता है, यानी कि उसकी शुरुआत होती है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग अ कलेक्शन, मजमुआ स्टार्ट करने के या मजमुआ रखने के बहुत सारे तरीके हैं या रास्ते हैं। स्टैम्प्स में बी पुट इनटू एन एल्बम, स्टैम्प्स जो हैं, टिकटें जो हैं, उनको एक एल्बम में रखा जा सकता है। स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी केप्ट इन कैबिनेट्स, के पत्थर और जो बोतलें हैं उनको कैबिनेट्स में यानी कि अलमारियों में रखा जाता है या बॉक्सेस यानी कि डिब्बों में। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक, और जो फूल हैं उनको प्रेस किया जा सकता है और स्क्रैप बुक में लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ टिप्स दी, आगे हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैं पहले आपको ये स्क्रैप बुक के बारे में डिटेल्स बता दूं कि कैसे आपने बनानी है। हियर आर सम टिप्स टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, अगर आप फूलों का मजमूआ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी टिप्स जो हैं उनको आपने फॉलो करना है। नेवर पिक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड फॉर स्टडी, जितने आपको मुताला के लिए जितने फूल चाहिए उससे ज़्यादा आपने पिक नहीं करने, यानी कि प्लांट से प्लक नहीं करने, उतारने नहीं। सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड, कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी। अ नोटबुक, एक नोटबुक, अ पेंसिल, एक पेंसिल, एन एल्बम और स्क्रैप बुक, या एक एल्बम हो और या तो आपके पास स्क्रैप बुक हो। 2 पीसीस ऑफ हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड के दो टुकड़े, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इधर से जो विड्थ है वो आपकी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये आपकी स्क्रैप बुक की लेंथ होगी और विड्थ होगी। क्लीन न्यूज़पेपर, एक आपको क्लीन न्यूज़पेपर भी चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। यूज़फुल बट नॉट एसेंशियल, मुफीद है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर ये स्क्रैप बुक बनानी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाए, ज़रूरी नहीं है लेकिन यूज़फुल है अगर आप यूज़ कर लें। प्रैक्टिस ड्राइंग सो दैट यू कैन कॉपी अ लीफ और अ फ्लावर विद एक्यूरेसी एंड स्पीड, यानी कि ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है आपने, और ताकि आप लीफ और फ्लावर्स जो हैं यानी कि पत्ते और फूल आप अच्छी तरह से और अच्छी स्पीड से और बहुत ज़्यादा खूबसूरती से ड्रा कर सकें, ठीक है। ये आपकी स्क्रैप बुक बनाने के सारे स्टेप्स हैं और सारी टिप्स हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू वर्ड्स पेज नंबर 42 एंड नेक्स्ट ट्रांसलेशन। प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज़ क्वाइट ईजी, यानी कि फूलों और पत्तों को प्रिजर्व करना, महफूज करना, प्रिजर्व होता है महफूज करना, महफूज करना बहुत आसान है। व्हेन यू हैव पिक्ड द सैम्पल यू वांट, जब आप वो नमूना हासिल कर लें जो आप चाहते हैं। प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, इसको एक अखबार के एक शीट पे रखें। प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्डबोर्ड, आपने न्यूज़पेपर को उसके बाद हार्डबोर्ड की शीट पे रखना है। ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट अनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर, फूल के ऊपर वाले हिस्से पे यानी कि फूल के ऊपर आप न्यूज़पेपर का एक और टुकड़ा रखें। एंड अनदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड, और हार्डबोर्ड का एक और टुकड़ा। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन टॉप, के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजनी किताबें रख दें। एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज, और इसे चंद दिनों के लिए छोड़ दें। इफ़ द फ्लावर और द लीव्स आर जूसी, अगर फूल और जो पत्ते हैं वो जूसी हैं यानी कि वाटरी हैं, नमी वाले हैं। जूसी होता है नमी वाले, इधर आएगा इसका, नमी वाले हैं। यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर, आपको अखबार चेंज करना पड़ सकता है यानी कि तब्दील करना पड़ सकता है। द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इनटू योर एल्बम इन अबाउट 2 वीक्स, तकरीबन 2 हफ्तों में आपके जो फूल होंगे वो एल्बम में लगाने के काबिल हो जाएंगे। When the flower has been taken out of the press, जब फूल प्रेस में से बाहर निकाला जा चुका हो। प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर, इसे किसी साफ कागज़ पे रखें। फिक्स इट विथ टिनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू, इसको आप ग्लू के छोटे टुकड़ों के साथ, यानी कि टिनी होते हैं छोटे ड्रॉप्स, कतरे, ग्लू के छोटे कतरों के साथ इसको फिक्स कर दें। और विद स्ट्रिप्स ऑफ गम्ड पेपर, और गम किए हुए यानी कि गम किए हुए ग्लू लगे हुए पेपर कागज़ के साथ उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं उसके साथ इसको स्टक कर दें। पेस्ट द होल पेज इन योर एल्बम, आपने पूरा पेज आप एल्बम में पेस्ट कर दें यानी कि चिपका दें। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स
ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक, अपनी जो फूल हैं उनको रिकॉर्ड बुक में लगाने के साथ साथ यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर्स, आपको फूलों के नोट्स बनाने पड़ेंगे। यू कैन रिकॉर्ड द नेम, आप नाम रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्हेन एंड वेयर इट वाज फाउंड, कि ये कब और कहाँ से लिया गया था। इट्स साइज, इसका साइज, द कलर, इसका रंग, एंड शेप, और इसकी जिसामत, एंड एनी अदर डिटेल यू विश, और जितनी भी डिटेल आप चाहते हैं, यानी कि जितनी भी डिटेल आपके पास उस फ्लावर के बारे में है आप वो दे सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग पे अच्छे हैं, यानी कि आपकी ड्राइंग अच्छी है, यू कैन मेक ड्राइंग्स ऑफ फ्लावर्स, आप फूलों की ड्राइंग्स बना सकते हैं। एंड द प्लांट्स, और पौधों की, दैट दे कम फ्राम, जिन पौधों से आपने उन्हें हासिल किया है। हियर इज़ अ पेज फ्राम अ फ्लावर रिकॉर्ड बुक, यहाँ पे एक फ्लावर के रिकॉर्ड बुक की एक सैम्पल है हमारे पास, ठीक है, एक पेज है। यानी कि अगर आप फ्लावर कलेक्शन स्टार्ट करने जा रही हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए स्क्रैप बुक रेडी करूँगी, आपने वो चैनल से कनेक्टेड रहना है और वो आपने ज़रूर देखनी है इंशाल्लाह, मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। जैस्मिन, और यहाँ पे आपने लिखना है कि काइंड क्या है, व्हाट इज़ इट्स काइंड, ये फ्लावर है। और यहाँ पे आप जैस्मिन का, या फिर वो जिस तरह से पूरा प्रोसीजर आपको इस पैराग्राफ में बताया गया कि आपने ये प्रोसीजर करना है, तो आपका फ्लावर जो है वो प्रेस हो जाएगा और आपकी स्क्रैप बुक में लगने के लिए रेडी हो जाएगा। आपने वो फ्लावर यहाँ पे पेस्ट करना है, या फिर आपको अगर ड्राइंग अच्छी आती है तो आपने इसकी ड्राइंग करनी है यहाँ पे फ्लावर की, जैस्मिन की। उसके बाद आपने बताना है प्लेस, आज़ाद गार्डन, यानी कि आपने जिस जगह से ये फ्लावर लिया था, किसी गार्डन से लिया था या किसी स्कूल से लिया था या आपने अपने घर से लिया था, जहाँ से भी आपने उसको कलेक्ट किया था यानी कि हासिल किया था, यहाँ पे उस लोकेशन का आपने नेम राइट करना है। जैसे कि आज़ाद गार्डन इन्होंने राइट किया हुआ है बुक में कि ये हमने आज़ाद गार्डन से कलेक्ट किया है। कलेक्ट किया है मतलब यानी कि हासिल किया हमने। पेटल्स, यहाँ पे उसकी पेटल्स आएंगी कि उसकी पेटल्स कैसी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल फ्लावर आएगा, यहाँ पे उसके पेटल्स आएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फ्लावर ड्रा करती हूँ आपके लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये भी एक फ्लावर है, तो इसकी आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल रफ सा मैं जो फ्लावर है ये ड्रा कर रही हूँ, तो आपने देखना है ठीक है, इसी तरह से देख लें आप। ये रफ सा फ्लावर मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें जो इसकी जो जब आपने यहाँ पे फ्लावर ड्रा करना है या बनाना है तो आपने फुल फ्लावर लगाना है, चाहे उसके साथ लीव्स हैं जो कुछ है वट एवर, आपने पूरा लगाना है। यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपने जस्ट इसकी ये जो पेटल्स हैं ना, ये वाली इसकी पेटल्स हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ पे या ड्रा करनी है और या लगानी है। ये पेटल्स जो इसकी शेप है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इसकी शेप भी हम बताते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पेटल्स की जो शेप है, इस तरह से कुछ फ्लावर्स की बिल्कुल सिंपल होती है ऐसे, ये देखें बिल्कुल सर्कल में, और कुछ की जो होती है शेप ये होती है पेटल्स की, ठीक है। ये पेटल्स में डिफरेंस होता है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपने जो भी इसकी पेटल्स की शेप होगी वो यहाँ पे यानी कि इसकी पेटल्स करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं बना रही हूँ, इधर मैं पूरा ये वाला फुल फ्लावर बनाऊँगी अगर मैंने बनाना हो, तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ इसकी पेटल्स जो हैं उनकी शेप ड्रा करूँगी कि इसकी पेटल्स की ये शेप है। 1 ड्रा कर लें, 2 ड्रा कर लें, आपने जस्ट इतना कॉन्सेप्ट देना है कि ये आपके पेटल्स की जो शेप है। आगे इसके लीव्स, अब लीव्स इसके मैंने इस तरह से ड्रा किए हैं, तो आपने इसके लीव्स की जो शेप होती है, ओरिजिनल शेप जो होती है वो आपने यहाँ पे ड्रा कर देने हैं। 2 ड्रा करें, 3 करें, आप इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कितनी स्पेस छोड़ी हुई है या कितने आप ड्रा कर सकते हैं, आपने उतने ड्रा करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी इनका कलर, इस फ्लावर का जो कलर होता है, जैस्मिन फ्लावर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि इसका कलर क्या है, वाइट है इसका कलर। नेक्स्ट है ग्रोज ऑन अ क्रीपर, यानी कि आपने इसके जो नोट्स बनाने हैं वो आपने बताना है कि ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है ये फ्लावर जो है, ठीक है। तो आपने हर फ्लावर के बारे में सारी की सारी डिटेल्स देनी है,
मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास फुल इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में तो तब आप वो कलेक्शन स्टार्ट करें। अगर आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कलेक्शन के अबाउट तो आप वो वाला जो हॉबी है वो अडॉप्ट मत करें जिसमें आपको इंफॉर्मेशन इतनी ना हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग्स, और अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। मूव ऑन टूवर्ड्स पेज नंबर 43 एंड एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट, कि लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमने पहले क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट, तो इसके लिए मैंने आंसर्स आपके लिए यहाँ पे राइट किए हैं। कलेक्टिंग थिंग्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, अब हम इसका आंसर करेंगे। People collect different things like stamps, shells, feathers, butterflies, hats, leaves, stones, matchbox covers, plants, etc. यानी कि लोग बहुत सी चीज़ें जमा करते हैं जैसे कि टिकटें, शेल्स समुद्री खोखे, फीदर्स पर, बटरफ्लाइज तितलियाँ, हैट्स, लीव्स, हैट्स मीन्स टोपियाँ, लीव्स पत्ते, स्टोन्स पत्थर, मैच बॉक्स कवर्स माचिस की डिब्बियों के कवर्स जो होते हैं, प्लांट्स पौधे, ठीक है, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। ये आपने इसी तरह से अंडरस्टैंड करना है, राइट कर लेना है अपनी नोटबुक्स में और अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर, कि टिकटें जमा करना बहुत ज़्यादा मकबूल क्यों था, यानी कि ज़्यादा फेमस क्यों था। स्टैम्प कलेक्टिंग वाज सो पॉपुलर बिकॉज स्टैम्प्स वर इजीली ऑब्टेन्ड, मोस्टली पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस हु रोट लेटर्स टू दैम, कि टिकटें जमा करना ज़्यादा मकबूल इसलिए था क्योंकि लोग इसको, यानी कि ये आसानी से हासिल की जा सकती थी। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे बात कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट है मोस्टली पीपल हैड ऑफ फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस हु रोट लेटर्स टू दैम, कि बहुत से लोगों के दूर दराज इलाकों में दोस्त होते थे जो उनको ख़त लिखते थे। जब ख़त लिखते थे तो ऊपर स्टैम्प होती थी और वो उस स्टैम्प को अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर सी इज़ व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। जब आप फ्लावर्स का मजमुआ शुरू कर रहे हो तो आपको कौन सी बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, ये आपने डिस्क्राइब करना है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, के फूलों का मजमुआ शुरू करने के लिए वी नीड अ नोटबुक, हमें एक नोटबुक की ज़रूरत होती है। स्क्रैप बुक, 2 पीसेस ऑफ हार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि एक स्क्रैप बुक की ज़रूरत पड़ती है, हार्डबोर्ड के 2 पीसेस की ज़रूरत पड़ती है, न्यूज़पेपर की और मैग्नीफाइंग ग्लास की। मैग्नीफाइंग ग्लास हमने रीड किया था कि एसेंशियल नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूज़फुल है अगर आपके पास मौजूद हो। Question number D is why do you think one should not pick more flowers than one need? आपका क्या ख्याल है कि किसी को जितने फूल चाहिए हों उतने क्यों उतारने चाहिए, ज़्यादा क्यों नहीं उतारने चाहिए। Because flowers enhance the beauty of nature, क्योंकि फूल जो हैं वो नेचर में, यानी कि जो नेचर है हमारे पास उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। एंड सम फ्लावर्स आर कंटिन्यूसली मेकिंग आवर इन्वायरमेंट फ्रेश एंड क्लीन, और कुछ फूल जो हैं वो मुसलसल, कंटिन्यूसली का मतलब होता है मुसलसल हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा ताज़ा और साफ बना रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई इज़ व्हाई इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूजफुल बट नॉट एसेंशियल। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो क्यों मुफीद है लेकिन एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ यूजफुल इफ़ वी वांट टू स्टडी बुक्स केयरफुली, कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो इसलिए मुफीद होता है कि अगर हम किताबों को बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से, डिटेल से रीड करना चाहें तो हम इसके साथ कर सकते हैं। What are the details you could write in your record book? आप अपनी रिकॉर्ड बुक में कौन सी डिटेल्स लिखना चाहेंगे। In our record book we can write the name of a flower. अपनी रिकॉर्ड बुक में हम लिख सकते हैं फूल का नाम, its size, इसका साइज, कलर, इसका कलर, एंड its shape, और इसकी जिसामत जो इसकी शेप है। Why do you think newspaper is used in the flower press?
आपका क्या ख्याल है कि जो न्यूज़पेपर है उसे फ्लावर प्रेस करने में क्यों यूज़ किया जाता है? न्यूज़पेपर इज़ यूज्ड इन द फ्लावर प्रेस। न्यूज़पेपर जो है उसे फ्लावर प्रेस में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट कैन सोक अप द प्लांट जूसेस, क्योंकि ये प्लांट में मौजूद यानी कि पौधों में मौजूद नमी जो है वो उसको अच्छी तरह से जज्ब कर लेता है। सोक होता है जज्ब करना, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा है दिस क्वेश्चन इज मोस्ट डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न फॉर नॉट कलेक्टिंग थिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ रीजंस अगेंस्ट कलेक्टिंग थिंग्स। ये आप लोगों की एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद करना है और मुझे चेक करवाना है आपने कि आपका क्या ख्याल है कि अगर जो लोग चीज़ें जमा नहीं करते उसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है। जो मेन वजूहात हैं उनकी आपने लिस्ट बनानी है और वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी एंड पास टाइम डेवलप्स इनटू मोर सीरियस स्टडी और इवन अ प्रोफेशन। के जो भी आप हॉबी यानी कि मशगला अपनाते हैं वक्त गुजारे के लिए, वो बाद में आपकी बहुत सीरियस मुताले में बदल जाता है और यहाँ तक कि वो एक सीरियस यानी कि एक पेशा भी बन जाता है आपका। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई टीचर हो वो अपनी टीचिंग को एज अ हॉबी अडॉप्ट करें कि मैं जस्ट एक मशगले के तौर पे टीचिंग कर रही हूँ, मुझे जस्ट शौक है टीचिंग का, ठीक है। तो जब वो बाद में उसको एज अ प्रोफेशन ले लेती हैं, बाद में वो सीरियस हो जाती हैं अपनी इसी फील्ड में, देन इट्स मीन कि उनका जो वो टाइम पास के लिए उन्होंने स्टार्ट की थी टीचिंग, वो उनका प्रोफेशन बन जाता है, ठीक है। वो फिर प्रोफेशनली इस फील्ड को यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम एक टीचर ही रहेंगे और हम एक टीचर ही हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबी इन पर्टिकुलर हैज़ बीन मैंशन बिफोर दिस। इससे पहले कौन से जो किस्म के हॉबीज़ हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन में रीड किया है कि इसमें स्टैम्प्स कलेक्टिंग है, जो बटरफ्लाइज हैं, हैट्स हैं, स्टोन्स, लीव्स, मैच बॉक्सेस, कवर्स, यानी कि इस तरह के सारे जो हॉबीज़ हैं वो इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। ये भी आपने खुद राइट करना है क्योंकि ये हमने रीड किया है क्वेश्चन नंबर ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर है वही सेम इसका भी आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट एग्जांपल्स आर गिवन ऑफ हॉबीज़ डेवलपिंग लेटर इनटू प्रोफेशन। के ये जो हॉबीज़ हैं कौन से मशगले हैं जिनको बाद में प्रोफेशन के तौर पे तब्दील होने में डिस्क्राइब किया गया या इसका बताया गया है। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है अ चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड। इसका आप ऐसे राइट करेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। अ चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स में इन अडल्ट लाइफ वांट्स टू वर्क विद स्टैम्प्स। वन हु कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स में लेटर ऑन बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स में बिकम अ बॉटनिस्ट। यहाँ तक इसका आंसर होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने इसको अच्छी तरह से राइट करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, अपनी नोटबुक्स में भी राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2b। Next we have to working with words. Use these words in sentences of your own. आपने इनको अपने sentences में use करना है। ये मैंने आपके लिए अलग से write किए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ सके। तो ये आपने यहाँ से देखने स्टार्ट करने हैं। Working with words. यूज़ these words in sentences of your own. इन अल्फाज को आपने अपने sentences में यूज़ करना है। वर्ड्स हैं आपके पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, महसूस। देयर इज़ नो पर्टिकुलर रूल फॉर कलेक्टिंग, यानी कि चीज़ें जमा करने के लिए कोई महसूस रूल नहीं है, कोई महसूस कानून नहीं है। पास टाइम वक्त गुजारी, ठीक है। स्पेयर टाइम, आई पास माई टाइम बाई रीडिंग बुक्स। मैं अपना वक्त जो है वो किताबें पढ़ के गुजारती हूँ। इन्फ्लुएंस्ड, मुतासिर होना, इम्प्रेस होना। आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई द टीचिंग मेथड ऑफ माई टीचर। मैं अपने टीचर के टीचिंग मेथड से यानी कि पढ़ाने के अंदाज से बहुत मुतासिर हूँ। अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन मार्केट। हर चीज़ मार्केट में मौजूद है। ऑब्टेन होता है हासिल करना। आई ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स इन क्लास 4। मैंने क्लास 4 में यानी कि जमात चहारम में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर हासिल किए। डिपेंड्स, इन्हिसार करना। सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क। कि कामयाबी हमेशा मेहनत पे मुनसर है, मेहनत पे डिपेंड करती है। इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, अपनी नोटबुक्स में ऐसे ही राइट करना है और नीटली राइट करना है। तो मैं आपके ऊपर इधर स्टे करती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
Our next is page number 44, question number 2. Here is a crossword puzzle. यहाँ पे crossword puzzle है. All the words can be found in the second paragraph of the lesson. के जितने भी words इसमें cross puzzle में दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको इस lesson के second paragraph में मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्लूज़ दिए गए हैं. ये क्लूज़ हैं, आपने इनको रीड करना है तो इंशाल्लाह आप खुद ही कर लेंगे अच्छी तरह से. ग्रोज ऑन ट्री के ये जो हैं वो ग्रो ऑन ट्रीज दरख्तों पे उगते हैं, तो वो क्या होते हैं? लीव्स होते हैं. LEAVES लीव्स. ठीक है, ये आपने ऐसे ही राइट कर लेना है. नेक्स्ट है आपका फाउंड ऑन सैंडी बीच के आपको ये रेतले साहिल पे मिलेंगी. क्या मिलेंगी? शेल्स. SHELLS शेल्स समंदरी खोखे होते हैं. ईटन ऑफ खाए यानी कि खा चुके. प्लेट्स होती हैं PLATES प्लेट्स यहाँ पे आएंगी. नेक्स्ट है हमारे पास स्टिकी बैग्स यानी कि जो पीछे से चिपकने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैम्प्स होते हैं. STAMPS स्टैम्प्स. सॉफ्ट एंड टिकलिश यानी कि नरम और बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ. फीदर्स FEATHERS फीदर्स यानी कि पर, जो परिंदों के पर होते हैं. कीप द सन ऑफ यानी कि सूरज की रोशनी से बचाता है हमें, वो क्या होता है? हैट्स होते हैं. HATS हैट्स. नंबर 7 इज ओल्ड एंड एंशेंट पुराना और कदीम. एंटीक्स ANTIQUES एंटीक्स. ठीक है. वेरी हार्ड स्टोन्स यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त. STONES स्टोन्स पत्थर. ये आपने इसी तरह से राइट कर लेना है, बिल्कुल नीटली राइट करना है और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. अपनी बुक पे ऐसे ही राइट कर लेना है. अब देखें ये स्टार में दिया गया है. टू डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट यानी कि इसको जमा करना बहुत मुश्किल है. तो यहाँ से हम देखते हैं ये क्या स्पेल बनते हैं. ELEPHANT एलिफेंट. ये एलिफेंट बनता है और यहाँ मैंने आंसर लिख दिया आपका एलिफेंट. ये आपने भी ऐसे ही राइट कर लेना है. नेक्स्ट इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. लैंग्वेज के बारे में सीखना यानी कि इस तरह आपको जो ग्रामर दी जाती है इससे आपकी इंग्लिश जो है स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इन्हेंस होती हैं. तो आपकी ये स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छी होती है. ग्रामर आपने अंडरस्टैंड करना है और कोशिश किया करें कि इसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस किया करें. ज़्यादा से ज़्यादा इसकी घर में प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए. पुट एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो. नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं इनमें बिलो का मतलब होता है नीचे. इनमें एडवर्ब्स आपने लगाने हैं इधर आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट. बेशक वर्ब के बाद लगा लें, ठीक है, और या फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगाने, लेकिन लगाना है. ही स्लेप्ट साउंडली वो गहरी नींद सो गया. ठीक है, तो वो कह रहे हैं बेशक वर्ब के बाद लगा लें या बेशक ऑब्जेक्ट के बाद लगा लें. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने वर्ब के बाद लगा दिया ही स्लेप्ट साउंडली. तो इधर मैंने यहाँ पे वर्ब से पहले लगाया ही साउंडली स्लेप्ट वो गहरी नींद सो गया. दोनों का सेम मीनिंग है. ठीक है, आप दोनों राइट कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. नेक्स्ट इज़ ही वेंट बैक वो वापस गया. तो अब यहाँ पे मैंने लगाया इमीडिएटली यानी कि वो फ़ौरन वापस गया. ठीक है, और ये इस तरह से भी हो सकता है इमीडिएटली यहाँ पे भी आ सकता है. ही इमीडिएटली वेंट बैक वो फ़ौरन वापस गया. दोनों का मीनिंग सेम होगा बेटा. ओके. नेक्स्ट इज़ शी मेड अ न्यू ड्रेस उसने एक नया ड्रेस बनाया. तो यहाँ पे आएगा आपके पास शी ईगरली मेड अ न्यू ड्रेस उसने बहुत बेचैनी से एक नया ड्रेस बनाया. ठीक है, तो ये सारे जो हमने साउंडली इमीडिएटली एंड ईगरली लगाए हैं ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास एडवर्ब हैं. ठीक है, वो एडवर्ब में इजाफा कर रहे हैं यानी कि उसने कोई काम किस शिद्दत से किया, किस तरह से किया. यानी कि वो गहरी नींद सोया. जब वो सोया इधर सिर्फ बताया गया कि वो सोया, लेकिन वो किस तरह से सोया, कितनी शिद्दत से सोया वो हमने आगे बताया साउंडली यानी कि वो गहरी नींद सोया. अब वो वापस गया ही वेंट बैक इमीडिएटली वो फ़ौरन वापस गया. तो अब हम बता रहे हैं कि वो वापस तो गया था लेकिन किस तरह से गया, कितनी शिद्दत से गया, किस लिहाज से गया. तो हमने लगा दिया इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन. अगर आपको स्पेलिंग्स नज़र नहीं आ रहे तो आप यहाँ से अगेन मैं राइट कर देती हूँ सेपरेट करके, तो आप यहाँ से देख लें इमीडिएटली. ठीक है, ही वेंट बैक इमीडिएटली यहाँ पे फुल स्टॉप.
नेक्स्ट है शी मेड अ न्यू ड्रेस। अब उसने एक ड्रेस तो बनाया, हमने ये तो बता दिया, उन्होंने हमें ये तो बताया कि उसने एक ड्रेस बनाया। अब हमने एडवर्ब लगा के बताना है कि उसने किस तरह से बनाया, कितनी शिद्दत से या किस तरीके से बनाया। तो आपने ये बनाना है कि शी ईगरली मेड अ न्यू ड्रेस, कि उसने बेचैनी से, बेताबी से एक नया ड्रेस बनाया। ठीक है, ये यहाँ तक एडवर्ब्स के बारे में आपको मैंने समझा दिया अच्छी तरह से। अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की तरफ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और ये स्पीकिंग का जो है वो लास्ट, अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सबसे जो लास्ट प्रोसीजर होता है, लास्ट स्टेप होता है, वो होता है अगर ये यहाँ तक आपको टेंसेस, आपको ग्रामर आ जाए तो इट्स मीन्स यू कैन speak English very easily and fluently. So you will have to follow these tools to learn this. Change the following into indirect speech using asked. कि आपने इन सब को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और आपने आस्क्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो जब इसके बारे में मैं आपको ग्रामर मैंने स्टार्ट की है, लेक्चर्स जो इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर किया करूँगी चैनल पे। जब मैं इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आस्क्ड की बजाय हम और डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिनका मीनिंग सेम होता है, मीनिंग यही होगा कि दरियाफ्त करना या पूछना, जो कुछ भी है। ठीक है, और लेकिन वो आप डिफरेंट, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश रिपीटिशन को पसंद नहीं करती। इंग्लिश डजंट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको वर्ड्स जो हैं वो रिपीट नहीं करने। ठीक है, इफ़ यू वांट टू आप good speaker and if you want to become a fluent speaker, you will have to change the words every time. तो ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी कि आपने इनके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, तो आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे ही आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको जैसे करवा रही हूँ वैसे आप कर लें, लेकिन हम इंशाल्लाह ग्रामर में ये बहुत जल्द सीखेंगे। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? क्या आज आप स्कूल जा रहे हो या आज तुम स्कूल जा रहे हो? माई मदर आस्क्ड, मेरी माँ ने पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने माई मदर आस्क्ड पहले ले आना है। ठीक है, माई मदर आस्क्ड इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल टुमारो, कि मेरी अम्मी ने पूछा कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो कल। ठीक है, वेयर आर योर बुक्स? शी सेड, उन्होंने यानी कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। शी डिस्कवर्ड, अब देखिए शी आस्क्ड या शी सेड को हमने चेंज करना है आस्क्ड में, और आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, डिस्कवर का भी मतलब होता है पूछना, तो हम रिपीट नहीं कर रहे, हम आस्क्ड नहीं कह रहे, हम डिस्कवर कह रहे हैं। शी डिस्कवर्ड वेयर वर माई बुक्स, उन्होंने दरियाफ्त किया यानी कि मेरी अम्मी ने दरियाफ्त किया कि मेरी किताबें किधर हैं। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? शी कंटिन्यूड, क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया है? वो जारी रही, यानी कि उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। शी इंक्वायर्ड, कि आप देखिए वो बात को जारी रख रही हैं, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही हैं। हम बार बार आस्क्ड लिखने की बजाय हम लिख रहे हैं शी इंक्वायर्ड, शी डिस्कवर्ड, शी आस्क्ड। अब यहाँ पे हमने लिखा है शी इंक्वायर्ड इफ़ आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट, उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या मैंने अपना नाश्ता खा लिया है। हैव यू टाइडाइड योर रूम? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या तुमने अपना जो टिडिड, हैव यू टिडिड योर रूम, क्या तुमने अपना रूम जो है वो गंदा किया है, उन्होंने पूछा। शी आस्क्ड इफ़ आई हैड टिडिड माई रूम, उन्होंने पूछा कि क्या मैंने अपना रूम गंदा किया है। इस तरह से आपने राइट कर लेने हैं, आपको ये सारे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इधर टिडिड है, आई हैड टिडिड माई रूम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। इनको इनडायरेक्ट में करना था, ये डायरेक्ट में दिए गए थे। ठीक है, और ये डायरेक्ट में दिए गए हैं, इनको इनडायरेक्ट में किया है। ओके, डोंट फॉरगेट द इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स को नहीं भूलना। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे। शी सेड, उन्होंने कहा, यानी कि उसने कहा। अब वालदा की बात हो रही है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उसने कहा, इसलिए मैं
थोड़ा आपको यानी कि मैनर्स में बोल रही हूँ, आपने इसी तरह से ही बोलना है। जब हम अपने वालिदैन की, पेरेंट्स की, खुद से बड़ों की बात करते हैं तो हम हमेशा उन यूज़ करते हैं, उस नहीं यूज़ करते। इंग्लिश की ये एक मिस्टेक मैं कहूँगी, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ पे आके इंग्लिश से थोड़ा सा क्लैश बनता है कि इंग्लिश में जो है वो बड़ों की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, कि उनका लफ्ज़ जो है वो बना ही नहीं इंग्लिश में। तो यू को अगर हम किसी को आप कहना चाहते हैं तो हमें यू ही कहना पड़ता है। अगर हम किसी को उन कहना पड़ता है तो हम फिर भी शी या ही कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रूल एंड वी हैव टू फॉलो दिस। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, शी सेड। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम बाज़ार जा रहे हो। आर यू गोइंग टू मार्केट, यहाँ से आप इन्वर्टेड कॉमास भी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा जो है वो क्लोज हो जाएगा। आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो। शी सेड, उन्होंने कहा। आई टोल्ड हर आई वॉज नॉट, मैंने बताया मैं नहीं जा रहा। आई एम नॉट, आई सेड टू हर। आई एम नॉट इन्वर्टेड कॉमास में आएगा एंड आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा। देन शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू द पार्क, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम पार्क जा रहे हो, यानी कि क्या मैं पार्क जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा आर यू गोइंग टू द पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे हो, इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे। शी सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन्वर्टेड कॉमर्स का, जिधर जिधर मैंने लगाए हैं आपने भी यहाँ पे ही लगाने हैं और इनको अच्छी तरह से आपने नोटबुक में भी राइट करना है और बुक में भी राइट करना है, ताकि अगर आपकी नोटबुक स्पॉइल हो जाए तो आपके पास ये नोट्स मौजूद हों। Next, we have to move towards page number 45. These rules will remind you of what you have learned about transitive and intransitive verbs. ये जो rules हैं वो आपको याद करवाएंगे कि आपने transitive और intransitive जो verbs हैं उनके बारे में क्या सीखा है। Transitive verbs have an object. अब ये जो है ये आपकी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने इसकी डेफिनेशन जस्ट इतनी सी लिख देनी है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव एन ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी, द बॉयज़ प्लेड फुटबॉल, लड़कों ने फुटबॉल खेला। द गर्ल पेंटेड अ पिक्चर, लड़की ने एक पिक्चर जो है वो पेंट की यानी कि बनाई। अब ये जो फुटबॉल है और ये जो पिक्चर है ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, इट्स मीन दिस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। द बॉय फेल ओवर, लड़का गिर गया। अब ये नहीं पता कि लड़का कहाँ गिरा, यानी कि दीवार से गिरा, छत से गिरा, या गाड़ी पे गिरा, या बाइक पे गिरा, किधर गिरा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट्स मीन कि दिस इज़ अ इनट्रांजिटिव वर्ब। द गर्ल क्राइड, लड़की रोई, ठीक है। अब ये नहीं पता लड़की किसी चीज़ को लेने के लिए रोई या लड़की मम्मा के मारने की वजह से रोई, लड़की गिरने की वजह से रोई, लेकिन बस इतना बताया गया है कि लड़की रोई। इट्स मीन दिस इज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैनी वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, बहुत से वर्ब्स जो होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। द गर्ल प्लेड कार्ड्स, लड़कियों ने कार्ड्स खेले, ये ट्रांजिटिव है। कार्ड्स हमारे पास है ना, तो ये ट्रांजिटिव है। द गर्ल प्लेड, लड़कियों ने खेले, क्या खेला, कोई भी गेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लड़कियों ने खेला, तो ये इनट्रांजिटिव है। कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो आपका इनट्रांजिटिव है, और जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आपका ट्रांजिटिव है। Question number 4 is make a list of the transitive verbs in the following paragraph. इस दिए गए पैराग्राफ में जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनकी आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है। Once there was a boy, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास he lived in a huge forest, ये आपका जो है ये इनट्रांजिटिव है। there was a boy, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि लड़का कहाँ पे था, किसी सिटी में था, किसी कंट्री में था, किसी स्कूल में था, या किसी कोई ऐसी लोकेशन नहीं हमें बताएगी। वंस देयर वाज अ बॉय,
सिर्फ बताया गया कि एक लड़का था, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। ही लिव्ड इन अ ह्यूज फॉरेस्ट। अब इस पैराग्राफ में, इस सेंटेंस में आके हमें बताया गया है कि वो एक जंगल में, बहुत बड़े जंगल में रहता था। ही सब्जेक्ट है हमारा, लिव्ड यानी कि उसका रहना, ये वर्ब है हमारे पास। अ ह्यूज फॉरेस्ट, जंगल, जंगल जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। हिज हाउस वॉज वेरी स्मॉल, उसका घर बहुत छोटा था। एंड हिज मदर एंड फादर लिव्ड देयर टू, और उसके माँ बाप भी वहीं रहते थे, उसकी माँ और उसके बाप वहीं रहते थे। इट्स मीन ये भी ट्रांजिटिव है। वन डे ही वॉक्ड डाउन द पाथ, एक दफ़ा वो नीचे रास्ते में चल रहा था। अब ये भी इंट्रांजिटिव होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये बताया हुआ नहीं है कि कौन से रास्ते में, कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इधर नहीं बताया गया कि कौन से रास्ते में, किसी जंगल की तरफ चल रहा था, किसी गार्डन की तरफ चल रहा था, किसी मार्केट की तरफ चल रहा था, या सिटी में कहीं पे चल रहा था, कुछ भी नहीं बताया गया। दिस इज़ एन इंट्रांजिटिव सेंटेंस, ये इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। जिनके ऊपर मैंने टी राइट किया हुआ है, आपने जस्ट वो राइट करने हैं कि ये हमारे ट्रांजिटिव हैं। सडनली, अचानक, ही सा अ टिनी स्नेल, उसने एक छोटा सा स्नेल देखा, ठीक है। सडनली, अचानक, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये सा हमारा ऑब्जेक्ट है, और टिनी स्नेल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ट्रांजिटिव है, इधर भी आप टी राइट करेंगे। ही पिक्ड अप द स्नेल एंड टुक इट होम, उसने स्नेल को उठाया और उसे घर ले गया। ही सब्जेक्ट है, पिक्ड अप हमारा वर्ब है, स्नेल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी हमारा टुक भी लेके जाना, ये भी वर्ब है, और होम भी हमारे पास यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव है। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ही शोड द स्नेल टू हिज मदर, उसने जो स्नेल है वो अपनी मम्मा को दिखाया, ये भी ट्रांजिटिव है हमारे पास। यानी कि जिनके ऊपर टी राइट किया है वो आपके ट्रांजिटिव हैं, और जिनके ऊपर मैंने आई एन राइट किया है वो आपके इंट्रांजिटिव है, उनको आप राइट नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट आपने ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। डू यू हैव अ हॉबी, वट इज़ इट, क्या आपका कोई मशगला है, अगर है तो वो क्या है, ठीक है। इफ़ यू हैव अ हॉबी, अगर आपका कोई मशगला है, थिंक अबाउट इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, के बारे में चंद मिनट सोचें। दैन डिस्क्राइब टू द अदर्स इन क्लास, फिर दूसरों के साथ इस मशगले को बयान करें। वट इट इज़ यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू इन्जॉय दिस हॉबी, आपको इस हॉबी को यानी कि इस मशगले को इन्जॉय करने के लिए, इसका लुत्फ़ उठाने के लिए क्या करना पड़ता है। डोंट स्पीक अबाउट वट यू डू, बिल्कुल भी वो ना बोलें जो आपने करना है, बट टेल देम व्हाट दे वुड हैव टू डू, लेकिन उनको ये ज़रूर बताएं कि उन्होंने क्या करना है। शुड दे वांट टू टेक अप द हॉबी, क्या वो उस हॉबी को अपनाना चाहेंगे। अब इसमें उन्होंने ये आपको बताया हुआ है कि क्या आपका कोई मशगला है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, डू यू हैव अ हॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट, यानी कि अगर आपका कोई हॉबी है तो वो क्या है। अगर आपका कोई हॉबी है तो अपनी क्लास में यानी कि उसके बारे में कुछ चंद मिनटों के लिए आपने सोचना है, फिर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्क्राइब करना है, यानी कि उनको बताना है आपने कि मेरा ये हॉबी है, मैं ये चीज़ें कलेक्ट करती हूँ या कलेक्ट करता हूँ, और मुझे इसके लिए ये काम करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने अगेन ये बताया कि उनको ये नहीं बताना कि आपने यानी कि मुझे क्या करना पड़ता है, आपने ये कहना है कि आपने क्या करना है, क्या आप मेरे हॉबी को अडॉप्ट करेंगे, आप भी इसी तरह से ये चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर उनको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। स्टार्ट लाइक दिस, इस तरह से स्टार्ट करें। एंड यूज़ सम ऑफ द सजेस्टेड वर्ड्स टू बिगिन फर्दर इंस्ट्रक्शंस, इस तरह से स्टार्ट करना है, और उसके बाद जो सजेस्टेड वर्ड्स हैं, सजेस्टेड होते हैं तजवीज़ किए गए, ठीक है, तजवीज़ करदा यानी कि तजवीज़ किए गए जो अल्फाज हैं उनको आपने मज़ीद इंस्ट्रक्शंस के लिए, मज़ीद हिदायत के लिए इसको यूज़ करना है। इन ऑर्डर टू फॉलो द हॉबी ऑफ डैश यू हैव टू हैव, यानी कि यहाँ पे आपने इधर उन्होंने आपको ब्लैंक स्पेस दी हुई है, इधर आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सा हॉबी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप फ्लावर्स कलेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका आएगा इन ऑर्डर टू फॉलो द हॉबी ऑफ फ्लावर्स यू विल हैव टू हैव, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें, अगर आप पेंसिल्स का हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं, पेंसिल्स को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको पेंसिल्स के अबाउट बता सकती हूँ कि आपने इसमें क्या करना है। इन ऑर्डर टू फॉलो द हॉबी ऑफ पेंसिल्स यू हैव टू हैव दीज थिंग्स, ठीक है, दीज टिप्स एंड दीज ट्रिक्स टू यूज़, यहाँ पे आप राइट करेंगे जो मैंने बोला है। उसके बाद आप देखेंगे बाय अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स,
ठीक है, कि आपने पेंसिल्स का एक डिब्बा ख़रीदना है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि पेंसिल्स के डिफरेंट बॉक्सेस ख़रीदने हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पेंसिल्स के मुख्तलिफ बॉक्सेस आपने ख़रीदने हैं, यानी कि डिफरेंट पेंसिल्स, डिफरेंट डिज़ाइंस की, डिफरेंट कलर्स की जो पेंसिल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की, वो जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, आपने वो बाय करनी है। बाय अ पेंसिल बॉक्स, बाय अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स, टेक अ पेंसिल फ्रॉम दैट बॉक्स and find the pictures of that pencil from net or from any old book, यानी कि किसी भी पुरानी बुक से आप उसकी पिक्स जो हैं वो सर्च करें, फाइंड करें, या नेट से आप इसको डाउनलोड करें। उसके बाद स्टार्ट यानी कि बिगिन विद फर्स्ट पेज, आपने यानी कि फ़र्स्ट पेज से स्टार्ट होना है, और यू विल हैव टू स्टार्ट राइटिंग अबाउट पेंसिल्स दैट व्हाट इज़ इट्स कलर एंड फ्रॉम वेयर यू गॉट इट। एंड ये असल में जो आपको बताया गया है, ये इसमें कट भी आ रहा है, बिगिन भी आ रहा है, इट्स मीन कि ये फ्लावर्स के बारे में ही आपको बताया गया है। लेकिन जब आप पेंसिल्स के अबाउट ये कर रहे हैं तो आपने ये जो है कट वाला नहीं करना। लेकिन अगर आप इसको नेट से डाउनलोड करने वाला कह रहे हैं ना कि फाइंड इट फ्रॉम इंटरनेट कनेक्शन या फ्रॉम समवेयर, कि इसे नोटबुक से लें, किसी ओल्ड बुक से लें या नेट से लें, डाउनलोड करें, तो फिर आपने यहाँ पे कट वाला ले लेना है। कि क्योंकि जब आप प्रिंट आउट उसका लेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपने उसको पेंसिल की जो शेप है, पेंसिल की जो ड्राइंग है, उसको कट करके ही लिखना है, तो फिर आप ये कट वाला जो है वो ऑप्शन लेंगे। अदरवाइज़ आप नहीं लेंगे। अगर आप एज इट इज़ पूरी पेंसिल अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप ये कट वाला नहीं लेंगे ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेस्ट इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर स्क्रैप बुक, यानी कि इसको ग्लू की मदद से आपने स्क्रैप बुक पे पेस्ट कर देना है। एंड नाउ यू हैव टू ड्रा अ पिक ऑफ दिस पेंसिल, और यू कैन टेक अ प्रिंट आउट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कलर इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड शो दैम, and try to get a lot of information about these pencils from others as well, and follow the rules, follow the tips you have been provided in starting a collection, and write about all the things, all the tips and all the यानी कि उसकी जो specific qualities हैं, all the specific qualities of those pencils. टेक केयर टू, यानी कि इनकी बाद में आपने जो स्क्रैप बुक अपनी रेडी की है, जो आपने पेंसिल्स का कलेक्शन किया है, उसके बारे में यू विल हैव टू टेक केयर अबाउट द पेंसिल बॉक्स, एंड यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ पेंसिल्स विच यू हैव कलेक्टेड एंड यू हैव शोन इन योर स्क्रैप बुक, ठीक है। यहाँ तक आपने ऐसे ही राइट करना है, और ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद करना है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर एक्टिविटी, और जितनी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं वो आपने खुद करनी है, और किसी बड़े की हेल्प ले लें आप, अपनी मदर की या अपनी ट्यूशन वाली जो आपके ट्यूटर्स हैं उनकी, अपने फादर्स की, किसी भी की भी हेल्प लें, और इसको अच्छी तरह से आपने रेडी करना है। इंशाल्लाह स्क्रैप बुक की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी आपके लिए, और आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और कोशिश ये करनी है कि आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक है। तो आज हमने ग्रामर में जो जो चीज़ें सीखी हैं वो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, मेक अ सिमिलर लिस्ट ऑफ टिप्स एज द वन फाउंड इन द लेसन फॉर समवन हु वुड लाइक टू कलेक्ट स्टैम्प्स एंड सीशेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक और एक्टिविटी आ गई है कि ये आपने सिमिलर लिस्ट बनानी है, जिस तरह आपको एग्जांपल दी गई है फ्लावर्स के कलेक्शन की, यहाँ पे भी आपको मैंने डिटेल से समझा दिया। पेंसिल की कलेक्शन के लिए भी आपको साथ साथ मैंने स्पीक करके बता दिया कि आपने क्या राइट करना है, वो आपने अच्छी तरह से, अगर समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को रिवाइंड करके सुन लेना है, ठीक है। कुछ मज़ीद इसमें ऐड करना चाहें आप वर्ड्स तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको अब ये एक्टिविटी दी जा रही है, ये भी आपकी एक्टिविटी है, आपने खुद करनी है अपने घर वालों की हेल्प से, यानी कि अपने ट्यूटर्स की हेल्प से करनी है। अगर आपको मज़ीद हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं कमेंट्स में, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे दूँगी। मेक अ सिमिलर लिस्ट ऑफ टिप्स एज द वन फाउंड इन द लेसन फॉर समवन हु वुड लाइक टू कलेक्ट स्टैम्प्स एंड सीशेल्स। अब वो कह रहे हैं कि स्टैम्प्स कलेक्टिंग के लिए और सीशेल्स की कलेक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स चाहिए होती हैं वो आपने
राइट करनी है, उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे आपको फ्लावर के जो कलेक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं, जो हमने पीछे रीड भी की हैं, काफ़ी डिटेल से उन्होंने हमें बताई भी हैं, ये मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। अगर आपने वीडियो स्टार्ट से नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपने कंप्लीट इसको फॉलो करना है, जो मैंने आपको इसमें प्रोसीजर समझाया। हर किस्म के जो फ्लावर्स हैं उनकी पेटल्स के बारे में भी समझाया आपको, और ये लीव्स के बारे में भी समझाया। लीव्स ये होती हैं और पेटल्स जो होती हैं वो ये होती हैं, ठीक है, यानी कि लीव्स, ठीक है। और अकेला हो तो लीफ होता है, ठीक है, पत्ता। लीव्स हो तो पत्ते होते हैं, यानी कि ज़्यादा पत्ते। तो आपने इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड जब कर लिया तो आप इंशाल्लाह इसको भी राइट कर सकेंगे। अब फ्लावर का कलेक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो ये हैं, वो हमें डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, हमें बताई जा चुकी हैं। ये आप लोगों ने एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए मैं आपको ये काफ़ी डिटेल से समझा रही हूँ कि आपने ये ज़रूर करना है। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आपने मुझसे पूछ लेना है। स्क्रैप बुक आपने ज़रूर रेडी करनी है। और फ्लावर्स के कलेक्शन के लिए मैं रिकमेंड तो यही करती हूँ कि फ़्लावर के कलेक्शन के लिए करें, लेकिन मैं आप लोगों की भी जो है इंटरेस्ट को भी देखते हुए मैं ये कहती हूँ कि इट्स अप टू यू। आप अपने घर वालों की, अपनी मदर्स की हेल्प लें कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको कौन सा जो कलेक्शन है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, या कौन सी कलेक्शन पे आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स के लिए भी आपने करनी है, ये आपने स्क्रैप बुक मतलब रेडी करनी है। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी जो है वो ये है आपके पास कि आपने स्टैम्प कलेक्टिंग के लिए और सी शेल्स कलेक्टिंग करने के लिए, समुद्री खोखे और जो स्टैम्प्स टिकटे हैं उनको जमा करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन टिप्स की ज़रूरत होती है वो आपने राइट करनी है, ठीक है। पूरी लिस्ट आपने बनानी है वो, और वो आपने मुझे इसको सेंड करनी है। मैं इंशाल्लाह वो देखूंगी और आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। कोशिश यही करें कि आपने स्टैम्प्स की कलेक्शन और सी शेल्स की कलेक्शन की जो है वो स्क्रैप बुक्स रेडी करनी है। अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ पे तो मैं आपको डिफरेंट दे सकती हूँ। यहाँ पे आप जो पेंसिल कलेक्शन वाली स्क्रैप बुक बना रहे हैं ना, वही आप यहाँ पे हम स्टैम्प्स की बजाय पेंसिल्स राइट कर लेते हैं, ठीक है। पेंसिल्स कलेक्शन के लिए एक बनाएं, और सी शेल की बजाय आप ऐसा करें कि फ्लावर्स कलेक्शन की बना लें एक स्क्रैप बुक, ठीक है। तो ये आपने अच्छी सी स्क्रैप बुक्स बनानी है। ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों आपकी जो हैं वो चेक होंगी और आपको इनके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो आपको टिप्स इसके बारे में चाहिए होंगी, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपने मुझसे पूछ लेना है, कुछ भी रॉन्ग नहीं करना, और आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी डिटेल्स आपके पास जिस चीज़ के बारे में है उसका कलेक्शन आप स्टार्ट करें, और जिस कलेक्शन के बारे में आपके घर वाले, आपके ट्यूटर्स आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें लें कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस चीज़ का कलेक्शन जो है आप स्टार्ट करें। और एज अ हॉबी इसको स्टार्ट करें। बी सीरियस विद योर कलेक्शंस, अपने जो कलेक्शंस हैं उनके बारे में सीरियस रहें और सीरियसली उसको अडॉप्ट करें, ताकि आपको बाद में वो एज अ प्रोफेशन भी अगर अडॉप्ट करना पड़े तो आपके पास उसके बारे में कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मौजूद हो कि आप उसको यूज़ कर सकें। जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने जो भी राइट करना है वो आप राइट कर सकेंगे। अगर आप पेंसिल्स का कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दे दी हैं कि बाय के बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या राइट करना है, ये पॉइंट्स कितने बनते हैं, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इनको राइट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उसके बाद आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है। ये आपकी स्क्रैप बुक्स इंशाल्लाह मैं आपको के लिए बहुत जल्द चैनल पे अपलोड कर दूंगी कि स्क्रैप बुक जो है वो कैसे आपने बनानी है। इसका सैम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छी सी स्क्रैप बुक रेडी करके दूंगी। और आते हैं इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह ग्रामर में मैं लेक्चर्स जो हैं वो इंशाल्लाह इसके कर दूँगी, लेकिन अभी हमने ग्रामर स्टार्ट किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव करेंगे आगे टेंसेस की तरफ। तो टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, और उसके लिए सारी बेसिक चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये लास्ट स्टेप है ग्रामर का,
जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम ग्रामर को बिल्कुल स्टार्ट से करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके और ज़्यादा अच्छा आप लोग लर्न कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी समझ नहीं आ रहा वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ पूरी तरह कम्प्लीटली गाइड करूँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें, अगर इनको देखा जाए तो ये डिफरेंट यानी कि कार्ड्स भी हैं। अगर आप लोग कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कार्ड्स भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, स्टैम्प्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, पेंसिल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पेंसिल्स का कलेक्शन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप यहाँ पे कार्ड्स का कलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेंगे ये कार्ड्स, ठीक है। तो कार्ड्स की कलेक्शन कर लें, फ्लावर्स की कलेक्शन कर लें। ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के कार्ड्स ही बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये कलेक्शन के बारे में बताया गया ना कि ये हो सकती हैं, यानी कि ये स्टैम्प्स हैं, प्लेट्स हैं, आपके पास स्टोन्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये एंटीक्स हैं, हर चीज़ यानी कि आपके पास अवेलेबल है। जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपकी कलेक्शन जो है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सी चीज़ कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसलिए इस पर मैं इतना एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि इसके आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। ये जो आपकी एक्टिविटीज़ आपको कह रहे हैं कि आपने ये बनानी है, अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं यानी कि कार्ड्स का कलेक्शन नहीं करना चाहते और फ्लावर्स का कलेक्शन नहीं करना चाहते, कुछ और कलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे इंफॉर्मेशन लेके तो आप कोई और कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने कलेक्शन स्टार्ट ज़रूर करना है। ये आपका जो है समझ लें कि आपके इसके मार्क्स होंगे, ये आपका प्रैक्टिकल टास्क है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ़िज़िकल भी आपकी जो डेवलपमेंट होगी और आपकी मेंटल डेवलपमेंट होगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी फ्यूचर के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। और कंप्लीट हो गया हमारा लेक्चर। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे, द स्काईलार्क। इंशाल्लाह इसके जो है ट्रांसलेशन और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें माय डियर स्टूडेंट्स, और अपना ये जो है आपने टास्क कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।